ज्यादा तो नहीं चल रहा ना मामा जी? ठीक हो जाएगा, लगा दिया ना दवाई आप? मामा जी आप भी ना बिल्कुल नहीं बदले। मतलब दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को भूल जाते हैं आप। बिल्कुल सही कह रहा है मोहन भैया। बचपन से आप बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। तुम्हें पता है मोहन, हम बहनों को आम खिलाने के लिए भैया ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाया करते थे। गिरते थे, चोट लगती थी, लेकिन अपनी बहनों को कभी भी आम खिलाना नहीं भूला इन्होंने। मामा जी कितने सालों से देख रहा हूं आपको, मतलब राजनीति, समाज सेवा, नारी मुक्ति संस्था, सब कुछ एक साथ संभालते हैं आप। और घर वाले मोहल्ले वालों को छोड़ो, अनजान लोगों के लिए भी क्या कुछ नहीं करते आप। तुम भी तो बिल्कुल वैसे ही हो मोहन, बिल्कुल अपने मामा की परछाई। अरे मामा जी की परछाई अगर मैं बन भी गया, मेरे लिए उतना ही बहुत कुछ है, सच में। मोहन जी कितना मानते हैं इस आदमी को, पर उन्हें तो पता ही नहीं कि यह आदमी कितना बड़ा दुष्ट है। हमारी राधा आ गई। खबरदार किसी ने अगर इससे कुछ कहा तो। इसमें इसकी कोई गलती है ही नहीं। अपने मामा के साथ नाश्ता करो। आओ बैठो बैठो, आ जाओ। नहीं, हमें आपके साथ नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि माँ जी, मामा जी। पता है मुझे आप क्या कहेंगी। राधा क्या? राधा क्या बदतमीजी है? भाई आप हाँ ठीक हो ठीक हो। इसे क्या हुआ? पहले तो इसने कभी ऐसा नहीं किया। खैर इसका तो कोई भरोसा भी नहीं, तब क्या करने लगे? उसे जो हुआ है दिख रहा है मोहन, बुरा लगा है उसे। किसी और की बात से उसे फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन तुम्हारी बातों से उसे फर्क पड़ता है। पर राधा ने ऐसे पहले कभी कुछ नहीं किया, अचानक हो क्या गया है इसे? कोई तो बात है जो इसे परेशान कर रही है। मैं जाकर देख कर आती हूँ। क्या करूं? जाकर राधा को देख कर आओ या इनकी बातें सुनो? नहीं, यहीं पर रुक के इनकी बातें सुनती हूँ। जरूर कोई ना कोई प्लान बना रही होंगी ये बात तुम अपने मुंह से भी मत निकालना। हमें तो लगा था कि इस घर पर आप हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान बनकर आए, और आप तो हमारा सबसे बड़ा श्राप है। हमारा पक्ष लिया, मोहन जी पर जोर डाला ताकि हम इस घर पर रहें। किसने सोचा था कि आप... तुम्हें हमने यहाँ मोहन के लिए नहीं, अपने लिए रोका है, यही ना? राधा, हमारी आंखें बहुत ही पार की हैं। सही हीरे को देखकर हमारी आंखें परख ही लेती हैं। और तुम तो वो हीरा हो जो लाखों में एक होता है। तमीज से, वरना ना हम... वरना क्या? हाँ क्या? मोहन से जाके हमारी चुगली करोगी, लोगों को सब बातें बता दोगी? कौन मानेगा तुम्हारी बात? सब तुम्हें यहाँ पर चोर, मक्कार, चालबाज मानते हैं, तुमसे चिढ़ते हैं। जाके तुम सबसे कह भी दोगी तो सारे आरोप तुम पर लग जाएंगे। इस घर में तुम अकेली हो, बिल्कुल अकेली।
तो मेरी बात मान लो और मेरी हो जाओ। पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई, नाराज होकर अंदर बैठी हुई हो। हमने उसे बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो मानी नहीं आई हमारे साथ। हम तो बस उसे ये शगुन का कंगन देना चाहते थे। अब आप इसे कड़ा समझो या हमारा आशीर्वाद, पर हमारा बहुत मन है कि हम ये कंगन उसे दें। आप लोग भी ना इतनी खड़ी खोटी उसे सुना दी, इसलिए तो उसने इस शगुन के कंगन को लेने से इनकार कर दिया। और बेटा इस तुम्हारी वजह से हुआ, गलती तुम्हारी है। मेरी वजह से मतलब इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी नहीं तो और किसकी गलती है बेटा? ताना मारना तो तुम्ही ने शुरू किया था ना, इसीलिए तो उसने ये कंगन नहीं लिया। जितनी बातें तुमने उसे सुनाई है ना, कोई भी लड़की अपना आत्मसम्मान रखने के लिए ये कंगन नहीं लेती। आज तुमने हमारा दिल बहुत दुखाया है बेटा। मामा जी, आई एम सॉरी। मोहन, मेरे कलर्स लाए क्या? कलर्स वो गुनगुन, एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिला। तुम ना हमेशा यही करते हो। राधा, तुम चलो मेरे साथ, हम दोनों कलर्स लेने चलते। अच्छा गुनगुन सुनिए, हम ना एक काम और कर सकते हैं। क्यों ना इस साल रंग बाहर से खरीदने के बजाय घर पर ही रंग बना ले। अजीत भैया, आप गेंदा, तेसू और गुड़हल के फूल ले आएंगे। बाकी सारी चीजें तो घर पर ही हैं। हम कलर्स अपने घर पे भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। अरे रंग बनाने तो हमें भी आते हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, है ना? गुनगुन, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए। आइए। देखा बदतमीजी देखी उसकी, क्या हो क्या गया इस लड़की को? फालतू में बात का पतंगर बना रही है। माँ, क्या जरूरत थी राधा के साथ जबरदस्ती करने की? मोहन, तुमने देखा ना वो माँ की बात मान रही थी ना मामा जी की। देखा मैंने, तो ये भी समझ गया कि मुझे ना राधा को कमरे से लाना ही नहीं चाहिए। और मामा जी क्या है ये? जैसे शगुन का नहीं किसी डायनासोर का अंडा हो कि नहीं दिए तो प्रजाति खत्म हो जाएगी। मोहन, मुझे ना आपकी बात माननी नहीं चाहिए थी। क्या है मामा जी, आप भी ना। होली पर इस बार कुछ अलग ही रंग होगा, क्योंकि इस बार होली पर होगी रास लीला, और वो भी राधा के संग। बस 2 दिन और। आखिर तुम्हारा मन हो ही गया हमारे पास आने का। सही मौका देख कर आई हो हमारे पास। सब अपने अपने रूम में हैं। लगता है मोहन की बातों का असर अच्छा हुआ है तुम पर। हमने कहा था तुमसे कि मोहन खुद तुम्हें हमारे पास लेकर के आएगा, और उससे भी अच्छी बात यह हुई कि तुम्हारी सास ने खुद तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में दिया।
हाँ, तुमने अपनी बात बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं बता पाई। एक बात दिमाग में बिठा लो, इस घर में सब हमें भगवान मानते हैं। मोहन की जब मां मरी थी, तब हमने अपनी छोटी बहन कादम्बरी का हाथ विश्वनाथ के हाथ में दिया था, उसकी मां की कमी पूरी करने के लिए। जब उनका बिजनेस डूब रहा था और प्रिंटिंग प्रेस उनकी बंद होने के कगार पे था, अब हमने लोन दिया मोहन को बिना किसी ब्याज के। मोहन की और तुलसी की शादी होने वाली थी। परिवार बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि तुलसी बंगाली थी और इंटरकास्ट मैरिज नहीं चाहता था परिवार। हमने मनाया परिवार को शादी करने के लिए। हमने 100 उपकार किए हैं इस परिवार पर हमने। अब 101 वार हम तुम पर करेंगे। वैसे भी मोहन तुम्हें छूता नहीं है, तुमसे प्यार नहीं करता। वो बिस्तर पे सोता है, तुम्हें जमीन पर सुलाता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तुम पर गुस्सा करता है। हा? तो वो आप थे? शर्म नहीं आती आपको? हाथ भी मत लगाना राधा को। क्या हुआ राधा? भूषण, भैया, भैया ये क्या हो गया आपको? माँ जी, मोहन जी कहाँ हैं? वो मार्केट गया हुआ है, आएगा। भैया, आपको ये चोट लगी कैसे? चोट लगी नहीं है, हमने मारा है। वो भी चप्पल से। तुमने हमारे भैया को मारा और वो भी चप्पल से? क्यों? राधा, बताओ क्या हुआ? एक मिनट। राधा, क्या किया इन्होंने कि जिसकी वजह से तुमने इन पर चप्पल उठाई? बताओ राधा, क्या हुआ? क्या किया इन्होंने? बताओ राधा। एक मिनट केतकी। राधा हम हमारे भैया का सम्मान भगवान से भी ज्यादा करते हैं। केतकी भी अपने मामा की इज्जत उतनी ही करती है। इसलिए अब तुम्हें बताना होगा कि तुमने हमारे भैया के साथ ऐसा क्यों किया। बताओ। हम जानते हैं माँ जी कि आप अपने भाई से बहुत प्रेम करती हैं, बहुत सम्मान करती है उनका। वो आपके लिए भगवान समान है। पर माँ जी, शायद ये आदमी आपके प्रेम और सम्मान के लायक ही नहीं है। और ये आदमी, ये भगवान नहीं राक्षस है। सवाल के राधा। क्या वजह हो सकती है कि राधा मामा जी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है?
ये हमारी भांजी है या हमारी दुश्मन? क्यों हमारी लंका में आग लगाने को तुली हुई है? एक्चुअली मैं बताती हूँ कि इसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि गलत मामा जी नहीं, ये है। मामा जी इसके पीछे नहीं है, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि राधा मामा जी के पीछे पड़ी है। हाँ माँ, अब सब कुछ समझ आ रहा है मुझे। याद है ना, उस दिन ये अकेले गई थी मामा जी के कमरे में उन्हें मनाने के लिए, ताकि मामा जी ये घर छोड़कर ना जाए। और फिर उस दिन किचन में जब जलेबी बनाने वाली बात आई और आपने कहा था कि आप दुलारी को भेज रहे हो ताकि वो मामा जी की मदद कर दे, और राधा ने साफ साफ मना कर दिया था और कहा था कि वो खुद मामा जी की मदद कर देगी। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि राधा को मामा जी के साथ अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करना था। और तो और माँ, कल रात को राधा जिद कर रही थी कि इसे ही मामा जी के कमरे में जाना है दूध का ग्लास लेकर। क्यों केतकी, सही बोल रही हूँ ना मैं? माँ, इसका प्लान तो इससे भी ज्यादा बड़ा है। ये तो मोहन को जबरदस्ती ऑफिस तक भेजना चाहती है ताकि मोहन को पता ही ना चले कि ये इस घर में क्या क्या कांड करती रहती है। ये बस मामा जी को बहला फुसलाकर अपने साइड में करना चाहती है। माँ, अब तक तो राधा को समझ आ ही गया है कि आप मामा जी की एक भी बात नहीं टाली। नहीं माँ जी, आज नहीं। आज हम गलत नहीं हैं। एक औरत के लिए ना उसका सम्मान ना सबसे बढ़कर होता है माँ जी। और इस आदमी ने हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। और आज दामिनी जी ने भी हमारे चरित्र पर सवाल उठाए। मोहन जी के लिए हमारे प्रेम पर कीचड़ उछाला। पर हम नहीं सहेंगे। किसी को भी हमारा अपमान करने का अधिकार नहीं है। ना ही आपको, ना ही आपको, और माफ कीजिएगा माँ जी, और ना ही आपको। हमारा भाई हमारा गुरूर है, और आज उसके चरित्र पर उंगली उठाकर तुमने सिर्फ उसका नहीं, हमारा भी अपमान किया। एक बार हमारी बात पे विश्वास कीजिए माँ जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्या चुटकुला सुनाया है इसने? अरे पूरी दुनिया जानती है कि तू कितनी बड़ी झूठी है, झूठी।
कौन करेगा तेरा भरोसा? हमारे मोहन जी करेंगे। हैं? वो चाहे हमसे कितनी भी नफरत क्यों ना करे, पर वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कभी भी ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकते। और आप सब हमारा साथ दें या ना दें, हमारे मोहन जी हमारा साथ जरूर देंगे। अगर मोहन को इस सब के बारे में पता चल गया तो वो तो हमारी जान ही ले लेगा। आधे से राधा दिमाग ज्यादा बन गई है ना, हमारा एक भी प्लान कामयाब नहीं हुआ है। इनफैक्ट प्लान शुरू होने से पहले ही बिगाड़ देती है वो। और देखना, अब वो ना सूंघते सूंघते ऑफिस तक भी पहुंच जाएगी, हमारा वो राज निकालने के लिए जो किसी को भी नहीं पता। इसलिए राधा को तो इस घर से निकालना ही होगा हमें। और इस सब में हमारी हेल्प करेंगे मामा जी। पर कैसे? क्या कैसे? नीचे इतना बड़ा ट्रेलर नहीं देखा क्या आपने? राधा ने लाख कोशिशें की, फिर भी कद्दू ने उसकी एक नहीं सुनी। राधा इस घर में अभी तक क्यों है? कद्दू के उसूलों के वजह से। इसलिए मामा का इस्तेमाल करके राधा और कद्दू के बीच में इतनी बड़ी दरार डाल देंगे ना हम कि कद्दू खुद धक्के मार के राधा को इस घर से बाहर निकालेगी। अरे पर मोहन का क्या? क्या मोहन का क्या? मोहन तो वैसे भी नहीं चाहता कि राधा इस घर में रहे। वो तो सिर्फ कद्दू के वजह से राधा को यहाँ रहने दे रहे, तो उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सही कह रही है बिटिया तू। एक तरफ राधा घर से बाहर और दूसरी तरफ गुनगुन की कस्टडी उसकी नानी को मिल जाएगी। एग्जैक्टली। एक ही झटके में राधा और गुनगुन दोनों इस घर से बाहर। एक मामा और कितना कारनामा। तो ये दोनों राधा को घर से निकालने के लिए इतना बड़ा प्लान कर रही है। ये बात मुझे राधा को जल्द से जल्द बतानी होगी। पर कैसे? हमारे भैया से माफी मांगो। माँ जी, जब हमारी गलती ही नहीं है तो हम किसी से माफी भी नहीं मांगेंगे। राधा, तुम्हारी वजह से हमारे भैया घर छोड़कर जा रहे हैं। हमसे बहस मत करो, हमारे पास वक्त नहीं है। अभी क्या अभी चलकर माफी मांगो। कुछ भी हो जाए, हम माफी नहीं मांगेंगे। राधा माँ से बहस मत करो, यही तो दामिनी और कावेरी माँ से चाहते हैं। प्लीज उनकी बात मान लो। तो फिर अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। खूबसूरत लड़की को देखकर कभी कभी मन फिसल जाता है। समझते हैं हम। जरूर। ऐसे मामा जी एक बात बताइए, घर में इतना बड़ा कांड करके अब तुम दबा के भाग क्यों रहे? I mean, राधा ने सबके सामने आपकी बेइज्जती की है, आपको चप्पल से मारा है। आपको गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? मन नहीं कर रहा है बदला लेने का, उसे एक सबक सिखाने का? बदला? अरे हमारा तो मन ऐसा कर रहा है कि हम उस राधा को ना क्या करें। बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। अगर राधा ने मोहन को सब कुछ बता दिया ना तो बीच बाजार हमारे कपड़े उतर जाएंगे।
मोहन को कुछ नहीं पता चलेगा। कैसे? वैसे समझ रहे हैं ना आप? तू क्यों इतना खिलखिला रही है? हाँ, तेरा प्लान तो चौपट हो गया ना। अरे कितनी होशियारी ठोक रही थी कि ये कद्दू और राधा के बीच में युद्ध करवा देगी। युद्ध तो ठीक है, दोनों के बीच में ढंग से तू मैं भी नहीं करवा पाई ये। हमें तो लगता है कि राधा ने मोहन से कुछ बताया ही नहीं होगा। क्या है? आपने गुनगुन का वो उड़ता हुआ फोटो नहीं देखा था क्या? हाँ, तो क्या? तो तुलसी ने राधा को रोक लिया बेवकूफ। ये क्या खुसुर हो रही माँ बेटी के बीच में है? वो मामा जी एक्चुअली मेरा असली प्लान ना वो नहीं था जो आज हुआ। तो इनफैक्ट मेरा असली प्लान तो अब शुरू होगा। कल रात को होलिका दहन में जब सारे घर वाले घर से बाहर होंगे तो राधा इस घर में अकेली होगी और तब शुरू होगा असली खेल जो राधा को परमानेंटली इस घर से बाहर कर देगा। लेकिन होलिका दहन की पूजा जब होगी तो राधा अकेली घर में क्यों रहेगी? वही तो। वैसे भी मोहन के साथ राधा रानी की ये पहली होली है और होलिका दहन की पूजा करने के लिए वो दो पैर पे नाच रही होंगी, अकेली कैसे होगी वो? नहीं मम्मा, कल तो राधा सारे घर वालों से लड़ेगी और यही होगी उसकी सबसे बड़ी गलती। कल से वो कहानी शुरू होगी जहां राधा हीरोइन नहीं विलन बनेगी। और ये सब होगा कैसे? मामा जी वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आप राधा से अपने पतले के बारे में सोचिए ना। कल वो घर पे अकेली जो होगी, मोहन के साथ पूजा मैं करूंगी और होलिका दहन में राधा की सारी खुशियां जल जाएगी। यार ये लड़की है आफत, जब देखो लड़ती रहती है। जब आई थी कैसे बेचारी सी थी, अब हमेशा चंडी अवतार में रहती है। इसको तुम्हें तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना। वैसे तो जब देखो आप हमारी जान के पीछे पड़े रहते हैं मोहन जी। और ये जो थोड़ा थोड़ा प्रेम आप हमें दिखाते हैं, बस इसी के लिए जीते हैं हम। समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया।
ये रो क्यों रही है? कहीं मैंने इसे चोट वोट तो नहीं दे दी? सूरज पश्चिम से निकल सकता है मोहन जी, पर आप हमें कभी चोट नहीं दे सकते। उठा के पूछता हूं मैं। नहीं 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 उठाना मुझे। उठा दी और शालू बन गई तो सुबह पूछ लूंगा। बाकी बिहारी जी, गुड नाइट। अगर कहीं गड़बड़ हो गई तो वो टाइफाइड चुड़ैल को पता चल गया तो? पर करना तो पड़ेगा ना मम्मा। जैसे वो पेपर्स को हमने राधा के हाथ नहीं लगने दिए, वैसे ही इन पेपर्स को हम उसके हाथ लगने नहीं दे सकते। और वैसे भी ये पेपर्स तो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। इतने सालों से हम जो राज छुपाते हुए आ रहे हैं, इन पेपर्स के वजह से एक झटके में सबको पता चल सकता है। खैर, मेरे पास ना अभी इन पेपर्स को ठिकाने लगाने का टाइम नहीं है, तो मैंने ना इन्हें मामा जी के कमरे में छुपा दिया है। और मामा जी और राधा के बीच में जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद तो राधा भूल कर भी उनके कमरे में नहीं जाएगी। तो इसलिए अब तक हम सेफ हैं। बिल्कुल सही। और वैसे भी भूषण को देख के राधा ऐसे भागती है जैसे उसकी चोटी में आग लगी हो। एग्जैक्टली। और पूजा खत्म होते ही जैसे ही हम घर वापस आएंगे, मैं इन पेपर्स को जला दूंगी। फिर हमारे सर पर जो खतरा है ना, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसे 2.5 फुट चुड़ैल दिमाग ज्यादा को पता ही नहीं चलेगा कि हम उसके नाक के नीचे से क्या कांड करके। हमें वो कागज पढ़ने होंगे। हो सकता है तुलसी दीदी की मौत से जुड़े जो राज हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन कागजों में ही हो। राधा के एंड की शुरुआत हो चुकी है। तीर सीधे जाके निशाने पर ही लगे और राधा अपने बर्बादी की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। राधा ने होली पूजा करने से मना कर दिया। हाँ मोहन, पर माँ कैसे? ये तो उसका शौक है। मतलब वो खाना खाना छोड़ सकती है, पूजा करना नहीं। एक सेकंड, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। क्यों मोहन, तुम्हें कुछ ज्यादा ही चिंता नहीं हो रही है राधा की? नहीं, फिक्र नहीं है ना। उसकी क्लास लेनी है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई माँ को मना करने की। अभी जाकर ना उसकी अकल को ठिकाने लगा कर आता हूं। I'll be back। अगर उसके पास अकल होगी तो तुम ठिकाने लगाओगे ना। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। वैसे भी इतने दिनों बाद हमें मौका मिला है एक साथ कुछ सेलिब्रेट करने का, तो अच्छी बात है ना कि राधा नहीं आ रही। देखो सामने गुनगुन माँ होगी और यहाँ इतने सारे मोहल्ले वाले हैं, अच्छा नहीं लगता ना। क्या सोचेंगे ये लोग? मोहन मेरे साथ है तो मुझे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो। मोहन, राधा कहाँ है? बस आती ही होंगी। ओके। हैप्पी होली। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई गुनगुन की बच्ची, तू ओए शैतान का। दामिनी जी ने कहा था कि उन्होंने वो कागज इसी कमरे में छुपे हैं। हम उनके आने से पहले जल्द से जल्द वो कागज ढूंढने ही होंगे।
राधा, हमने तुमसे कहा था ना कि हम जो चाहते हैं उसे पाकर ही रहते हैं। देखो, तुम खुद ब खुद हमारे कमरे में चलकर आ गई। आज हम तुम्हें बताएंगे कि हम पर हाथ उठाकर तुमने कितनी बड़ी गलती की। खेत की जिज्जी, धन्यवाद हमारी जान बचाने के लिए। तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। वो आग वाली घंटी आप ही ने बचाई थी ना, कागज जला के, क्योंकि आप जानती थी कि घर के अंदर मामा जी हैं और वो हमारे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। ये मामा जी कहाँ जा रहे हैं? तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने कुछ नहीं किया। हर बार पाप कोई और कर जाता है और काली हम लड़कियों पर मल दी जाती है। खेत की जीजी, इस बार आप थी इसलिए आपने हमें बचा लिया। कल हमारी जगह कोई और होगा, आप कितने बार हमें ऐसे बार बार बचाती रहेंगी? जीजी, एक बार ना हिम्मत करके अपना सारा सच सबको बता दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा, समझिए ना। राधा, परसों मामा चले जाएंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब आप भी मानती है ना कि उस आदमी की करतूतें सही नहीं है? वो एक घटिया इंसान है। तुम ना क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है राधा। मैं बस इतना कहूंगी कि तुम अपना ख्याल रखो।